दीपक बघेल जी, आपसे बात शुरू करूंगा। मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपने सुना होगा, दो पक्ष होते हैं इस भर्ती के। एक राजनीतिक नेतृत्व का दिशा निर्देश कि भाई भर्ती करो, ईमानदारी से करो, समय से करो, कोई पद खाली ना रहे। ठीक, मुख्यमंत्री ने ये बात दोहरा दी। फिर अब उसके बाद गेंद आ जाती है कहां? अधिकारियों के पाले में। क्या? भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के पाले में। फिर वो कहते आओ भैया अंताक्षरी खेलें। क्या सालों साल कबड्डी चलती है? भर्ती के लिए फार्म भरने वाला बुढ़ा जाता है, तब तक भर्ती अटकती रहती है। बोले अभी तो सुप्रीम कोर्ट में गई है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, कौन कौन बेंच हो। क्या पता लगा? बच्चा ओवर एज हो गया। दीपक जी, ये मसला जो मूल है वो है सिस्टम की नकेल कैसे कसी जाए। अगर वो नकेल नहीं कसी जा सकी तो फिर किसी डेडलाइन का कोई मतलब नहीं। दीपक बघेल। धन्यवाद अमिताभ जी। जी, सुरक्षा संबंधी सुशासन का संकल्प लेकर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए, हमारे कार्यकाल में आपने लगातार देखा होगा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में और अभी शुरुआत के 1 से 1.5 साल के कार्यकाल में हमने लगातार सरकारी नौकरियां देने का काम किया। मिशन रोजगार के तहत आप लगातार देखते रहे होंगे, विभिन्न न्यूज के माध्यम से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ नियोक्ता पत्र वितरण का काम लगातार चल रहा है। अब बात आती है सिस्टम से नकेल कसने की बात। तो आप एक बात से स्पष्ट रूप से आपको नजर आ गई होगी श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान से शासन की मंशा एकदम स्पष्ट है कि इस प्रकार की कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी छात्रों को नौकरियां मिले। और ये हम स्पष्ट रूप से चाहते भी हैं, परंतु सिस्टम के अंदर ही ऐसे कई सारे अधिकारी हैं जो इनको लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों के भी नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों पर एकदम स्ट्रिक्ट रूप से कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसीलिए हमने कार्मिक विभाग से सारे रिक्त पदों की सूची मंगाई। बघेल साहब, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। बिल्कुल ठीक है, वो सूची मंगाई है। और जब से हम पत्रकारिता में आए तब से हम देख रहे हैं, हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है। कोई न कोई जो भी सरकार रहती है, उस मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते भाई सूची लाओ, काम करो, ठीक काम करो। कौन मुख्यमंत्री कहता है कि भर्ती मत निकालो? कौन मुख्यमंत्री कहता है भर्ती लटका दो? कोई नहीं। लेकिन अंधा तब पतियाई जब कौरी भर पाए। आप समझिए ना। खैर, मैं तो लंबी बात में कतई यकीनी नहीं रखता। मैं तो एक चावल देख के बताता हूं कि चीज क्या है। कपिल जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कह दूं ताकि बहस फोकस्ड रहे। भर्ती की तरह बहस नहीं हो जाए मेरी, अटकी लटकी भटकी ना। एक क्लिंचिंग एविडेंस सामने रखता हूं, कपिल जी वकील भी हैं। अधिकारियों ने विधानसभा के प्रश्नोत्तर के लिए मंत्री के हाथ में कागज थमाया। मंत्री तो जानते नहीं, अधिकारी देते कागज। मंत्री के हाथ में, बेसिक शिक्षा मंत्री के हाथ में कागज थमाया। बघेल साहब आप भी सुन लो, अभी जवाब कपिल जी से लूंगा फिर, लेकिन आप पर भी बात आएगी। उन्होंने कहा जी कोई जगह ही नहीं खाली स्कूल में मास्टर की, पूरे यूपी में अनुपात समानुपात सब बराबर हो गया। अधिकारियों लिख के दिया, कल्याण सिंह जी के पौत्र ने उसको पढ़ दिया। ठीक, कल जो मुख्यमंत्री के उस पर जो रिक्तियां गई हैं, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने 51,000 समथिंग रिक्तियां भेजी हैं। अब दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती कि सूरज और चंद्रमा एक ही साथ निकल आए। या तो वो कोई भर्ती खाली नहीं, वो जानकारी देने वाले अधिकारी जेल चले जाते अब तक, मेरा शो होने से पहले तक, या ये 51,000 भर्ती बताने वाले जेल जाए। दोनों तो सही नहीं हो सकते। क्या? मैं तो बिल्कुल निरपेक्ष बात कहता हूं और ऐसी बात कहता हूं जिसको काटना मुश्किल हो जाए। क्या? दोनों सही नहीं हो सकते। कपिल जी, पार्टी का मसला नहीं है आज मसला ये कि वही सचिव, वही निदेशक, उन्हीं वही लोग देते हैं जवाब। क्या मंत्री के हाथ में तो कागज जाता है। और एक 6 दिन पहले, 10 दिन पहले कहा जी कोई भर्ती खाली नहीं, मास्टर की जगह ही नहीं यूपी में बची। अच्छा जी, अब कह रहे हैं 51,000 कुछ खाली है। तो जिन अधिकारियों ने ये 2 अलग अलग वक्तव्य दिए, उनमें किसी एक को जेल जाना चाहिए कि नहीं? कपिल जी, काम के लिए रखा गया है जी, और मंत्री जी ने अगर उससे अपनी सूचनाएं मानी हैं तो
जो सूचनाएं उनको देनी है वो सही सूचना देनी है, गलत सूचना के लिए उन्हें नहीं रखा गया। और ये तो जितना भी अधियाचना की जाती है वो उन विद्यालयों से इन तक पहुंचती है। अगर प्राथमिक विद्यालय से बीएसए तक पहुंचती है, सारे बीएसए से उठा करके बेसिक शिक्षा के मंत्री तक पहुंचाई जाती है। और इनका जो अपना सचिव होते हैं वो पहुंचाते हैं, सचिव के पास जाएगी, वहां से वहां जाएगी। इसमें पूरी जो चेन इन्वॉल्व होती है उसमें ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा निकल जाता है जो कि सूचनाओं में भ्रम पैदा कर देता है। लेकिन ये मंत्री की भी जिम्मेदारी है कि उसके पास अगर आ रही है और जिसने भ्रामक सूचना दी है उसको कारण बताओ, नोटिस भी जारी करो, और अगर उचित लगता है कि नहीं वाकई इनमें ये दोषी लगता है तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए आप लिखें। और डिपार्टमेंटल कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के साथ अधिकारी खेलते हैं। आप तो अपना तनख्वाह उठा रहे हैं, आप अपनी सुविधाओं को अवेल कर रहे हैं, आप अपने पद की गरिमा के साथ जो है वो जाने जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी जाने जाते हैं कि आप किसी की आप जो है कोई गलत संसूचनाएं ज्ञापित करेंगे और आपको जो है छूट मिले। ठीक बात कर, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं रजत और गौरव सिंह के पास चलूं उससे पहले एक बात और कह दूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे। क्या मट्ठे का कोई काम नहीं मेरी बहस में, क्या दूध अलग पानी अलग। फिर एक वैसी बात कहता हूं जो काटी न जा सके। बघेल साहब, एक बार सबसे बात करने के बाद आपसे इन्हीं प्रश्नों पर उत्तर लूंगा। भाई पर्चा बनाने का पैनल अधिकारी बनाते हैं कि भाई रामलाल बनाएंगे, श्यामलाल बनाएंगे? क्या पर्चा गलत बनाया, कोर्ट में क्वेश हो गया पर्चा, लाखों परीक्षार्थी जेल गए? क्या हमने जब ये घटना घटी थी तो कहा था पर्चा बनाने वाले और बनवाने वाले, जिसने उन योग्य लोगों को चुना जिन्होंने गलत पर्चा बना दिया, उन दोनों को जेल भेज दो। क्या बोले हुए कई साल गुजर गए, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैं तो कहीं सुना नहीं कि पर्चा बनाने वाले जेल गए। वो तो अपना टीएडीए लेके मौज ले रहे हैं। क्या लड़का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच कर रहा है। इसके लिए ना विधानसभा की जरूरत, ना अध्यादेश की जरूरत, किसी काम की जरूरत नहीं। सामान्य सरकारी आदेश से जेल चला जाएगा आदमी। मसला यहां पर है। रजत सिंह, ये दो तरह की सूचनाएं 15 दिन में कैसे आ सकती हैं? एक सूचना है कि भाई अनुपात समानुपात सब बराबर हो गया, ठीक, इसलिए अब कोई जरूरत ही नहीं किसी मास्टर की बेसिक में। दूसरा आता नहीं 51,000 कुछ पद खाली हैं। सूचना आने का स्रोत एक ही है और सूचनाएं बिल्कुल पूर्व पश्चिम। क्या है इसके पीछे? सर ऐसे बहुत सारे आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के आ चुके हैं। आपको भली बात याद भी होगा कि 2020 में एक कमेटी भी गठित हुई थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ब्यौरे के लिए कि कितने पद रिक्त हैं उसका आंकड़ा देने के लिए कहा गया था। उस पे आपने बकायदा एक डिबेट शो भी रखा हुआ था। जी बोलिए बोलिए। एक बकायदा आपने डिबेट शो भी रखा था। इससे पहले भी आदेश आ चुका है। और हम एक सवाल हमारा भाजपा के प्रवक्ता जी से ये भी है कि जहां पर विभागों में पद खत्म किए जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं, संविदा आउटसोर्सिंग लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इन्होंने बाबू और चपरासी के पद रिक्त का जो है आउटसोर्सिंग को संविदा पे कर दिया है, तो ये तो पद रिक्त होना नहीं है। दूसरी चीज, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन्होंने 1,39,000 पद समाप्त कर दिए हैं, अपने आप समाप्त हो गए हैं, कम हो गए हैं। और तब भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट में दिया गया है कि 1,26,028 पद रिक्त है। इतना बड़ा आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश में रिक्त होने के बाद भी शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है कि हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है, हमें कोई भर्ती करनी नहीं है। तो हम तो यही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। आज मैं डिबेट पे बैठे हैं, बीजेपी प्रवक्ता जी जो कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है बहुत ताबड़तोड़ भर्ती आएगी। इससे पहले 2020 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द जो है रिक्त पदों का डाटा निकले और इस पे भर्तियां हो। आज 2023 चल रहा है। इससे पहले उन्होंने 2019 में बोला था शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। आज 2023 चल रहा है, अभी तक आयोग लापता है।
ना आयोग का अध्यक्ष का पता है, ना आयोग की नियमावली बन पा रही है, ना अभी कोई इस पे कार्य हुआ है। तो हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो बोल दिया, आदेश दे दिया कि जल्दी ठीक है रजत जी, अभी रुकना होगा। मैं गौरव सिंह के रजत अभी रुक जाइए, गौरव के पास चलूंगा। इसमें भी दो चीजें हैं, मेरी बहस बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, उसको उलझाव नहीं हो। एक विषय है कि पद कितने खाली हैं, नहीं खाली हैं, एक विषय। दूसरा विषय है कि जो भर्ती आए उसका विज्ञापन बनने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर की चिट्ठी टाइप होने तक जानबूझकर धूर्ततावश कोई ऐसा पेंच ना उलझा दिया जाए कि बाद में रामलाल श्यामलाल भागते हुए इलाहाबाद जाएं और मुकदमा ठोक दें क्या, और उसके बाद जय हरि की क्या, फिर तो सिंगल बेंच डबल बेंच कौन कौन बेंच खेलते रहेंगे। गौरव सिंह, दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा दोनों पर आग्रह, पद कितने खाली वो एक अलग विषय, और मान लीजिए 2000 पदों के लिए भर्ती आ गई, विज्ञापन में कोई लोचा कर दिया, विज्ञापन चैलेंज हो गया, प्रश्न पत्र में कोई लोचा कर दिया कि राम मनोहर लोहिया कहां जन्मे थे, अब जहां जन्मे हैं उस जगह का नाम ही नहीं दिया, शिलांग हांगकांग जापान दे दिया विकल्प में, रजत गए हाई कोर्ट में, तुरंत मुकदमा ठोक देंगे क्या भाई। रजत भी तो पिटीशन तैयार कराए बैठे हैं ना। रजत से मेरा मतलब जो चलन है उत्तर प्रदेश का, फिर कापी जची उसमें लोचा, फिर मुकदमा। तो ईमानदारी से भर्ती पूरी हो जाए और लड़का ज्वाइन कर ले, इसकी गारंटी कैसे होगी गौरव सिंह? अमिताभ सर, पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि जिस राष्ट्रीय मीडिया जिसे हम समझते हैं उस पर जिस तरह के ये विषय उठने चाहिए, वहां राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी चल रही है। नहीं खैर उनको भी बधाई। हमेशा निरंतर आप इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं नौजवानों के लिए। जो प्रश्न आपने अभी ये बात आपने कहा कि सवाल ये है ही नहीं कि कितने पद कहाँ खाली। अभी हमारे छोटे भाई ने बताया कि अभी सरकार ने है, शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि संसद ने बताया है कि लगभग 1,26,000 कक्षा 1 से लेकर 8 तक के पद खाली पड़े हैं। 1,26,000 समथिंग कुछ पद खाली। मैं दो चीजें ये समझता हूँ कि देखिए, हम हमेशा जो दो मुद्दे बात करते हैं कि महंगाई बढ़ गई, हम ये मानते हैं महंगाई समस्या नहीं है, समस्या आय घट गई या आय महंगाई की अपेक्षा नहीं बढ़ी। ऐसे ही समस्या बेरोजगारी इस देश में नहीं है। रोजगार देने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकारों की, वो इच्छा शक्ति खत्म होती जा रही है। देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पद आप देखेंगे तो खाली पड़े हैं। अभी जो ये विषय चर्चा में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से जो पद खाली पड़े हैं उनका आंकड़ा मांगा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये आंकड़ा मांगना पड़ रहा है। 2017 में हमें एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान याद है कि इंटरव्यू उन्होंने दिया था चुनाव से पहले 2017 में, जब सपा की सरकार थी और जो इलेक्शन हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी ने उस समय कहा था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और आज वो स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है। 5.5 छोड़िए, हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश में आप जोड़ेंगे सही से, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं कि प्रदेश में कितने पद खाली पड़े हैं, तो हम लोग किस तरह का आंकड़ा जोड़े, ये बड़ा समस्या का विषय है। तो दोनों मिलाकर के जो हमें लगता है नौजवानों के समक्ष समस्या ये है कि हम करें किससे वफा, यहाँ तो बारी बारी हुए सब बेवफा। ठीक बात गौरव जी, ठीक। देखो ये विषय नहीं है और ये तर्कपूर्ण बात भी नहीं कि किसी भी मुख्यमंत्री को या मंत्री को ये उंगली पर याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली है। उत्तर प्रदेश पांडुचेरी नहीं भाई साहब, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। वो सिस्टम से ही आएंगे पद, और वही आने का तरीका भी है, ठीक है ना, जिले से संबंधित विभाग से वही तरीका भी है। किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, जिससे यहाँ पर क्लियरिटी रहे।